दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे लग रहा है कि जल्द ही यस बैंक को अब नया प्रमोटर मिल जाएगा। लेकिन जो बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या प्रमोटर इंडियन होगा या फिर कोई विदेशी होगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जापान की बैंक यस बैंक का अधिग्रहण कर सकते हैं, यानी बड़ी स्टेक है जो जापान की दो बैंक ले सकते हैं। अब जो बातें निकल के उससे तो लग रहा है कि क्या आने वाले समय यस बैंक विदेशी बैंक बन जाएगा। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अंबानी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि वो यस बैंक का अधिग्रहण कर सकते हैं, ऐसी संभावना। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि जापान की कुछ जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टर है वो यस बैंक को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक को लेकर, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। और जो कल बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा करिए, क्या इस लेवल पे खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बाजार में तो कल तूफानी गिरावट हुई थी, उसके बाद भी यस बैंक के स्टॉक में हमने कोई बड़ी गिरावट तो नहीं देखी है। क्या इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही है कि अगर यस बैंक को कोई नया प्रमोटर मिल जाता है और फिर जो उसकी जो वैल्यू लगाई जाती है तो जो प्राइस होगी वो 30 रुपये से ऊपर होगी। और ऐसे में जब स्टॉक हमें 24 के आसपास मिल रहा है तो क्यों ना खरीदारी की जाए, काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखें इंट्राडे का जो लो बना वो 24.20 का और हाई बना 25.15 के आसपास। और देख सकते हो कि जो क्लोजिंग थी यहाँ पे करीब 24 के आसपास ही रही, 1% की गिरावट के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो जो 52 वीक का लो है वो 15.20 का है, लेकिन जो हाई बना 52 वीक का वो 32.85 का है। यानी जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। लेकिन अब उसमें देखें तो आप ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आया, एक तरफा पिछले दिनों स्टॉक अच्छा दौड़ा और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। और इसके पीछे वजह भी है, बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार सेल की ही रेटिंग देते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर और वो बिकवाली कर देते हैं। हर तेज़ी के ऊपर वो निकाल अपने जो शेयर बेच देते हैं। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जापानी निवेशक प्लान बना रहे हैं यस बैंक को खरीदने का। अब आप देख ही सकते हो कि जिस तरह से जो बड़े इसके जो इन्वेस्टर थे, यानी जो चाहे SBI हो या फिर ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, जिन्होंने निवेश किया था 10 रुपये की शेयर प्राइस से RBI के कहने पे यस बैंक को फिर से खड़ा करने में मदद की थी, उनका लॉक इन पीरियड भी खुल चुका है। अब वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, उनके लिए वो मौका है। तो निवेशक नए तलाशे जा रहे हैं। तो अब जो खबरें निकल के आ रही है कि जापान की मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप यानी MUFJ और सुमिटोमो मित्सुबी बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड SMBC, ये जो दो जापान की बैंक है वो यस बैंक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो जो मनी कंट्रोल की तरफ से जो खबरें निकल के आ रही है कि यस बैंक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने पर ये बैंक विचार कर रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियां भी यस बैंक में इस समय अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो आप देख लो कि ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि SBI की अगुवाई में बना जो कंसोर्टियम अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है और इसी कंसोर्टियम ने करीब 4 साल पहले यस बैंक को जब डूब रहा था उसको बचाया भी था। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि इस पर विचार हो रहा है, कोई फैसला अभी हुआ नहीं है। हालांकि MUFG और SMGC भारत जैसे तेजी से बढ़ रहे मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक जो खबरें है कि सौदे के लिए बातचीतें भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस सौदे को अभी RBI की मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे किसी विदेशी बैंक का अधिग्रहण करना उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। अगर कोई इंडियन प्रमोटर चाहे तो वो जल्द से जल्द इसका अधिग्रहण कर सकता है, उनके लिए आसानी काफ़ी रहेगी। अब यस बैंक की मार्केट वैल्यू अभी 69,762 करोड़ के आसपास है, यानी इसकी मेजोरिटी 51% की शेयर लेने के लिए करीब 35,578 रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। और सबसे अधिक जो होल्डिंग है SBI के पास है, इसके SBI के पास 26.13% की स्टेक है। LIC, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ने कुल मिला के यहाँ पे 13.84% की हिस्सेदारी ली हुई है। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया कि यस बैंक की कितनी हिस्सेदारी बेचने के लिए रखी जाएगी। हाल में याद देखें तो जो MD प्रशांत कुमार है उन्होंने बैंक की योजना के बारे में बताया था कि वो छोटी और मंझोले आकार की कंपनियों को कर्ज देने की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह एसेट पर उनका रिटर्न बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी कहा कि बैंक का एकमात्र एजेंडा है
आक्रामक तरीके से कुछ भी किए बिना प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना। और उन्होंने पहला कदम 2 साल पहले जो उनका फीसदी का 1% का ROA रिटर्न ऑन एसेट और 3-5 साल में 1.5 ROA हासिल करने का उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। देखिए जो दिसंबर तिमाही में 0.2% के आसपास था। देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के लिए ये आंकड़ा 1.78% के आसपास है। अभी फिलहाल हाल में ही जो मनी कंट्रोल के लिए एनालिसिस किया गया उसमें बताया गया है कि यस बैंक के पास इस समय पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। सिस्टमेटिक चुनौतियों से निपटने के बावजूद भी डिपॉजिट तेजी से बढ़ रहा है, उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर हो रहा है। खास बात यह है कि इसमें NPA के भारी सिद्धि से इन्होंने रीस्ट्रक्चर कंपनी को सारा NPA बेच के उससे टेंशन भी पार ली है, उससे बाहर निकल गए। तो देखना होगा कि कौन नया प्रमोटर होगा, क्या इंडिया से होगा या फिर कोई विदेशी होगा, लेकिन जो भी होगा यस बैंक के लिए अच्छा ही होगा और शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा होगा। इसकी जो प्राइस है बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो ऐसे में ये अच्छा मौका है खरीदारी का। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि कॉक्स एंड किंग्स के मालिक अजय पिटकर केरकर के जो सहयोगी अजित पी मेनन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्होंने यस बैंक के साथ 400 करोड़ रुपए की ठगी की थी और 3 साल से वो फरार था। तो देख सकते हो कि मुंबई पुलिस की EOW ने ग्लोबल टूर ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के मालिक अजय पीटर केरकर के करीबी सही अजीत पी मेनन को गिरफ्तार कर लिया है और देख सकते हो कि 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इनके ऊपर मामला है। तो कोचीन हवाई अड्डे पर ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और देखो कि मेनन यूनाइटेड किंगडम से आए थे और वो इस मामले में 3 साल से वांटेड थे। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे फर्जी तरीके से लोन बांटे गए थे, पैसों में हेरफेर की गई थी और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप देखें, इससे पहले हमने देखा था कि HDIL है और दूसरी और कंपनियां हैं, उन सबको इसी तरह से लोन बांटे गए थे। वो सारे के सारे बाद में NPA बने जिससे यस बैंक को डूबना पड़ा और अब एक एक करके वो सारे के सारे जो मुजरिम हैं वो गिरफ्तार हो रहे, उनसे रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी। तो देख सकते हो कि यस बैंक के पास से इन्होंने बहुत सारा कर्ज के रूप में पैसा लिया था। 2019 में ये कर्ज लिया था और बाद में आप देखें तो सारा का सारा पैसा उन्होंने डुबा दिया था। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:20 पर 24.55 की प्राइस से 20,36,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:23 पर 24.45 की प्राइस से 26,19,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:08 पर 24.40 की प्राइस से 15,69,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:30 पर 25 की प्राइस से 15,97,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:40 पर 24.55 की प्राइस से 17,49,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो बिकवाली की डील कम है, खरीदारी की ज़्यादा है। तो जैसे कि बाजार में 800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, निफ्टी बैंक भी गिरा, उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयरों में अच्छी खासी हमें खरीदारी देखने को मिल रही है, जो इशारा करे कि निचले लेवल से यस बैंक में लोग निवेश कर रहे हैं। और जैसे कि अब खबरें जो निकल के आ रही है कि जल्द ही प्रमोटर भी मिल जाएगा यस बैंक को और यस बैंक तेज़ी से अपना कारोबार आगे बढ़ाना शुरू करेगी, तो उसकी प्राइस बढ़ सकती है, यानी जो पुरानी हाई है 400 उसको भी टच कर सकता है आने वाले समय। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि निचले लेवल से खरीदारी कर ले। आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।